बिहार का सोनपुर मेले में कल पर्यटन विभाग के मुख्य मंच पर अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन होना था। इसमें शिरकत करने के लिए तमाम ख्याति प्राप्त कवि पहुंचे थे। यूपी में बाबा गाने वाली कवियत्री अनामिका जैन अंबर को भी काव्य पाठ के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन उन्हें कविता नहीं पढ़ने दिया गया। कवियत्री अनामिका जैन का आरोप है कि बिहार की जेडीयू आरजेडी गठबंधन सरकार ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समर्थन में काव्य पाठ करने के कारण उन्हें सोनपुर मेले में कविता नहीं पढ़ने दी। उन्होंने ट्वीट किया, बिहार सरकार इतना डर गई कि मुझे सोनपुर में प्रवेश करने तक नहीं दिया गया। सुबह से पटना में ही रोका गया। कवियों की पूरी टीम सोनपुर गई और कार्यक्रम का बहिष्कार कर वापस लौटी। और इस समय मैं पटना एयरपोर्ट पे हूँ। दिल्ली के लिए यहाँ हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं और आज एक मन की बात आप लोगों से साझा करने के लिए मैं यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ। कल बिहार में कल कार्यक्रम था यहाँ पर हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेले का एक बड़ा कार्यक्रम था और यहाँ पर मुझे आमंत्रित किया गया था। करीब 1 महीने पहले इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया था। हज़ारों की संख्या में कल हमारे श्रोता भी यहाँ पर उपस्थित थे। इस समय मैं पटना के एयरपोर्ट पे हूँ। ये पटना का एयरपोर्ट है और ये देखिए पटना एयरपोर्ट पे हूँ मैं और मुझे बहुत दुख है कि मैं बिना काव्य पाठ किए पटना की धरती से, बिहार की धरती से वापस जा रही हूँ। बहुत निराश भी हूँ। तो कल यहाँ पर कार्यक्रम था और जैसे ही हम लोग मंच पर पहुँचे तो प्रशासन ने मना कर दिया कि आप काव्य पाठ नहीं। उनके पास ऊपर से आदेश आया था कि अनामिका अंबर को काव्य पाठ नहीं करने दिया जाएगा और उसका कारण ये है कि अब कारण तो खैर उन्हीं को पता होंगे, लेकिन मुझे ये लगता है कि राष्ट्र की बात करना, देशभक्ति की बात करना, सच की बात करना, सच्चाई की बात करना इतना दूभर किसी सरकार को हो सकता है। मुझे बहुत दुख है कि बिहार सरकार को, प्रशासन को मना करना पड़ा कि अनामिका अंबर को मंच पर नहीं जाने दिया जाए। मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं बहुत निराश हूँ। यहाँ से जाते हुए बिना काव्य पाठ किए हुए पहली बार मुझे यहाँ से वापस जाना पड़ रहा है। मेरे श्रोता, जो मेरे प्रशंसक इंतज़ार करते रहे बहुत देर तक, करीब 2-2.5 घंटे बातचीत होने के बाद ये निष्कर्ष निकला कि मैं काव्य पाठ नहीं करूँगी और मुझे रोक दिया काव्य पाठ करने से कि मैं काव्य पाठ नहीं करूँगी। उसका कारण पिछले दिनों जो गीत वायरल हुए हैं, जो सच वायरल हुआ है, जिस सच की मैंने बात, जिसके कारण मुझे यहाँ बिहार सरकार ने काव्य पाठ करने से रोका। और मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ मेरे साथी कवियों का, सौरभ सुमन जी का, प्रतीक गुप्ता जी का, अमन अक्षर का, प्रशांत बजरंगी, जो ये सारे कवि जिन्होंने मेरे सम्मान के लिए कि यदि अनामिका अंबर काव्य पाठ नहीं करेंगी तो फिर हम लोग भी काव्य पाठ नहीं करेंगे, तो उन्होंने भी तत्काल ये निर्णय लिया कि वो काव्य पाठ नहीं करेंगे। संजीव मुकेश जी के संयोजन में ये कार्यक्रम था। उन्होंने इतना बड़ा निर्णय लिया। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ इन लोगों का जिन्होंने इस सम्मान को रखा। और इसके ऊपर आप ये देखिए कि ये तो हुआ कि मुझे रोका ही, सरकार ने, बिहार सरकार ने काव्य पाठ करने से रोका, ये तो हुआ ही। साथ ही बात ये भी फैलाई जा रही है, ऐसा भी फैलाने की कोशिश की है कि अनामिका नहीं पहुंची है कार्यक्रम में। मैं कल सुबह यहाँ पटना पहुंची हूँ, शाम को सोनपुर पहुंची हूँ। हरिहर क्षेत्र में मेले में पहुंचने से पहले उन्होंने हमें मंच पे ही आने से रोक दिया कि कहीं ऐसा ना हो, कुछ ऐसी सच्चाई कविताओं के माध्यम से पहुंच जाए जो लोगों को सुनना नागवार हो, तो इसलिए मुझे रोक दिया। और मुझे बहुत 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 दुख है। मुझे बहुत निराशा हुई है इस कृत्य के लिए और मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है। क्या कुछ लग रहा है? देखिए, जो आज खबर ये मिली कि किस तरह से राष्ट्रीय कवि जो अनामिका अंबर हैं,
उनको बुला के सोनपुर के राष्ट्रीय मेले में और मना कर दिया गया, जिससे सारे कवि ने वहाँ कवि सम्मेलन का बाइकआउट कर दिया। कितना दुखद है कि एक राष्ट्रीय कवि का अपमान हो रहा है क्योंकि उन्होंने मोदी जी के लिए और योगी जी के लिए अच्छी कविता पढ़ दी थी। क्या कवि सम्मेलन को भी पार्टी के चश्मे से देखा जाएगा? क्या इस तरह का व्यवहार करके बिहार का इसमें कहीं से सम्मान होने वाला नहीं है? अनामिका अंबर देश की जानी मानी कवित्री हैं, उनका जिस तरह से अपमान बिहार सरकार ने किया है ये बहुत दुखद है। मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करूंगा कि जो लोग इसके लिए दोषी हैं उनको सजा दी जाए, इस तरह से बिहार को कोई बदनाम न करे। कुर्सी में क्या रिस्पॉन्स? ब्यूरो रिपोर्ट टीम BTV भारत न्यूज।